आर्थर रोड जेल के अंदर बंद शिवसेना के सांसद संजय राउत के खिलाफ में फाइनली ईडी की टीम ने एक बहुत ही बड़ी और हैरान कर देने वाली कार्रवाई की है। संजय राउत के खिलाफ में ईडी ने जो किया है, इसकी उम्मीद संजय राउत ने कभी की भी नहीं होगी कि आखिरकार ईडी ने इस तरह का बड़ा कदम क्यों उठाया और आखिरकार ईडी ने इस तरह का बड़ा कदम उठाते हुए संजय राउत के खिलाफ में इस तरह की कार्रवाई क्यों की। आखिरकार क्या हुआ है उसके बारे में मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बोलूँगा कि वीडियो को लाइक करके अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आए तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब इन्हीं सब चीज़ों के बीच में संजय राउत को लेकर आज एक अपडेट आ रही है, जो भी उनकी जमानत को लेकर। आप सबको पता ही होगा कि संजय राउत जो कि इस टाइम पात्राचाल जमीन घोटाले के केस में गिरफ्तार किए गए हैं और पिछले काफ़ी टाइम से जेल के अंदर बंद हैं। लगातार उनके द्वारा जो है अभी कुछ दिनों पहले ही एक जमानत याचिका दाखिल की गई थी और इस जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट के जज ने सीधे सीधे ईडी को बोला था कि ईडी अपनी तरफ से इस पे जवाब दाखिल करे और ईडी ने अपना जवाब भी दाखिल किया। लेकिन अभी ईडी ने एक और बड़ा कदम उठाते हुए कुछ ऐसा कर दिया है जिसकी वजह से अब संजय राउत को जमानत मिलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो गया है। अब आखिरकार मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि अब जो है ईडी की टीम ने एक बड़ा कदम उठाते हुए सप्लीमेंट्री चार्जशीट सबमिट कर दी है। ये एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि संजय राउत के खिलाफ में ईडी की टीम ने एक बड़ा कदम उठाते हुए सप्लीमेंट्री चार्जशीट सबमिट कर दी है। और सप्लीमेंट्री चार्जशीट में ये लिखा गया है, ईडी ने पहले तो संजय राउत की जमानत का विरोध करते हुए कहा है कि उन्होंने अपने प्रॉक्सी और विश्वासपात्र सह आरोपी प्रवीण राउत के माध्यम से अपराध में एक प्रमुख भूमिका निभाई थी और निशान से बचने के लिए पर्दे के पीछे काम कर रहे थे। मतलब कि सीधे सीधे इस पूरे के पूरे केस में मुख्य आरोपी के तौर पे दिखा दिया गया है ईडी के द्वारा। सीधे सीधे यहाँ पे बोला गया है, इस सप्लीमेंट्री चार्जशीट में बोला गया है कि संजय राउत जो है यहाँ पर मुख्य किरदार निभा रहे थे पूरे के पूरे केस में। मतलब जहाँ अभी तक ये कहा जा रहा था कि संजय राउत बेगुनाह हैं, वहीं सडनली ईडी ने इतना बड़ा कदम उठाते हुए इनके खिलाफ में चार्जशीट सबमिट कर दी, सप्लीमेंट्री चार्जशीट सबमिट कर दी। स्टार्टिंग में यहाँ पर कोर्ट के द्वारा सिर्फ इतना बोला गया था कि आप जवाब दाखिल करो, लेकिन ईडी ने उससे 2 कदम आगे बढ़कर सीधे सीधे सप्लीमेंट्री चार्जशीट सबमिट कर दी और इसमें संजय राउत को आरोपी दिखा दिया, जिसकी वजह से आप संजय राउत की जमानत याचिका पर जब भी सुनवाई होगी, इतना तो 100% चांसेस है कि संजय राउत को जमानत नहीं मिलने वाली, क्योंकि अभी तक जो है उनको आरोपी पूरी तरह से ईडी ने कहीं पर रिटन में दिखाया नहीं था ऑफिशियली, लेकिन अब ऑफिशियली सप्लीमेंट्री चार्जशीट में संजय राउत को मुख्य आरोपी के रूप में दिखा दिया है, जिसकी वजह से अब संजय राउत जेल से बाहर नहीं निकल सकते। उनकी गिरफ्तारी के 1.5 महीने बाद ईडी ने गुरुवार को उपनगरीय मुंबई में एक पूर्ण विकास परियोजना से जुड़े धन शोधन मामले में शिवसेना सांसद संजय राउत के खिलाफ में एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है। शुक्रवार को ईडी ने राउत को जमानत का विरोध करते हुए कहा कि उन्होंने अपने प्रॉक्सी और विश्वास पात्र आरोपी प्रवीण राउत के माध्यम से अपराध में एक प्रमुख भूमिका निभाई थी और निशान से बचने के लिए पर्दे के पीछे काम किया, सीधे सीधे बोला गया है। वायदा पे आपको जानकारी के लिए बता दूं कि राउत को ईडी ने 1 अगस्त को गिरफ्तार किया था और तब से वह सलाखों के पीछे हैं। पिछले हफ्ते ही राउत ने अपने मामले में अपनी पहली जमानत दाखिल की थी। गुरुवार को ईडी ने राउत और अन्य के खिलाफ मामले में अपनी पूरक अभियोजना शिकायत चार्जशीट यानी कि सप्लीमेंट्री चार्जशीट जो है वो दाखिल की है। ईडी का दावा है कि राउत ने गोरेगांव के पात्राचौल में जिस जमीन पर परियोजना विकसित की जानी थी उसके फ्लोर स्पेस इंडेक्स की बिक्री से प्रवीण राउत से प्राप्त 3.27 करोड़ रुपए की अपराध की आय का उपयोग किया है। ईडी का दावा है कि इस राशि का उपयोग अपराध की आय को अलग अलग जगहों पे अलग अलग स्रोतों में लगाने और संपत्ति को बनाने में किया गया है। मतलब कि संजय राउत जो कि कहा जा रहा था इस बार किसी भी हालत में उनको जमानत मिल जाएगा, लेकिन अब पॉसिबल ही नहीं है। संजय राउत के खिलाफ में ईडी ने इतना बड़ा कदम उठाते हुए किसी ने जो किया है वो किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा। अब इसके बारे में जानकारी जैसे ही संजय राउत को लगी, वो पूरी तरह से भड़क गए और अपने वकील के ऊपर कि आखिरकार इस तरह क्या तुमने किया पूरे के पूरे सुनवाई के दौरान, कि जो ईडी की टीम है उसने 2 दिन पहले जितना दिन टाइम दिया गया था
उससे पहले ही वो जवाब दाखिल कोर्ट में पहुंच गई और अब जो है सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी सबमिट कर दी। सप्लीमेंट्री चार्जशीट में उन्होंने मेरा नाम जो है पूरी तरह से मुख्य आरोपी के रूप में दिखा दिया। संजय राउत काफ़ी ज़्यादा अपने वकील के ऊपर ही भड़के हुए दिखाई दे रहे हैं। जाहिर सी बात ये होना भी तय था, क्योंकि संजय राउत की जमानत वैसे भी बहुत ही इम्पॉसिबल सी लग रही थी। स्टार्टिंग से ही 99.9% था कि संजय राउत को जमानत नहीं मिलेगी, लेकिन अब जो है सप्लीमेंट्री चार्जशीट सबमिट करके ईडी ने ये सीधा सीधा रुख अपना दिखा दिया कि हम किसी भी हालत में संजय राउत को जमानत पर बाहर रिहा नहीं होने देंगे। जैसे कि अनिल देशमुख और नवाब मलिक पिछले कई महीनों से लगातार जेल के अंदर बंद हैं, या ऐसे ही संजय राउत भी जेल के अंदर ही बंद रहेंगे। बाय द वे आपको बता दूं कि इससे पहले नवाब मलिक और अनिल देशमुख के केस में जब ईडी की टीम के द्वारा सप्लीमेंट्री चार्जशीट सबमिट की गई थी तो उसमें काफ़ी टाइम लिया गया था। लेकिन वहीं जब बात की जाए संजय राउत की, तो संजय राउत के केस में ईडी थोड़ा सा भी रिस्क नहीं लेना चाहती। यही एक मेन वजह है कि जल्द से जल्द ईडी की टीम ने इसमें एक बड़ा कदम उठाया, और बड़ा कदम उठाते हुए इनकी जमानत याचिका पर सुनवाई होने से 1 से 2 दिन पहले ही कोर्ट में अपनी तरफ से एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट सबमिट कर दी और यहां पर संजय राउत की जमानत का जमकर विरोध किया है। आपको बता दूं कि ना सिर्फ संजय राउत बल्कि आने वाले टाइम पे कई और बड़े नेताओं की मुश्किलें जो है वो बढ़ने वाली है। साथ में अगर बात की जाए उद्धव ठाकरे की, तो उद्धव ठाकरे जो कि शिवसेना के अध्यक्ष हैं, उनकी पार्टी भी अभी कुछ अच्छी स्थिति में दिखाई नहीं दे रही है। और संजय राउत जब से जेल में गए हैं, यानी कि गिरफ्तार हुए हैं, उसके बाद तो संजय राउत के बाद उद्धव ठाकरे को पूरी तरह से कोई सपोर्ट करने वाला भी सामने से नहीं दिख रहा है। नहीं तो मीडिया में ही, लेकिन मीडिया के जरिए ही संजय राउत लगातार उद्धव ठाकरे को जमकर सपोर्ट करते हुए दिखाई दिए थे और जमकर उनकी जो है मदद करते हुए दिखाई दिए थे। लेकिन अब जब से जेल में है संजय राउत, पूरी तरह से खुलकर कोई भी नेता जो है उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना को सपोर्ट करते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। और एक के बाद एक बड़े पॉलिटिशियन, जितने भी बड़े पॉलिटिशियन हैं शिवसेना के, वो जो है उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ रहे हैं। अब तो ये भी तरह की न्यूज़ सामने आने लगी कि जो राज्य के अध्यक्ष थे, अलग अलग 15 में से 12 राज्य के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने जो है इनका साथ छोड़ दिया। मतलब कि 12 राज्य के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने शिवसेना का साथ छोड़कर एकनाथ शिंदे का साथ अपना लिया। एकनाथ शिंदे गुट को उन्होंने ज्वाइन कर लिया। उनके द्वारा बोला गया कि हम जो है एकनाथ शिंदे को सपोर्ट करेंगे, सीधे सीधे उनके द्वारा बोल दिया गया, जिसकी वजह से ये बहुत ही बुरी तरीके से फंस चुके हैं। मतलब कि उद्धव ठाकरे, संजय राउत और एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार, इन सब की मुश्किलें बहुत ही भयानक तरीके से बढ़ रही है। बाय द वे आपका क्या ओपिनियन है ईडी के द्वारा उठाए गए इस बड़े कदम पर? आप अपना ओपिनियन जो है वो कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दें। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।